जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बारंबार नमस्कार, जिन्होंने अपनी चरनी लगाया हमें। गुरु जी के पास मैंने जाना शुरू किया 1996 में जलंधर में। तो गुरु जी के पास जब हम पहुंचे तो गुरु जी के साथ जब हम वहां अंदर उनके आश्रम में पहुंचे तो अंदर एंटर करते गुरुजी मेरे को और मेरे अंकल को कहने लगे, आगे ठेकेदार। तो हम बहुत हैरान कि हमने तो गुरुजी को कुछ बताया नहीं, हम कौन है। और उस समय मेरे हस्बैंड ने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस एक शौकिया तौर से स्टार्ट किया था। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो उसके बाद गुरुजी कहते, बैठो ठेकेदार। और मुझे उन्होंने कहा ठेकेदार दी। और रास्ते में हम जो बात करते हुए गए, गुरुजी ने वो बातें हमारे को सारी बता दी। और एक बात के लिए मैं अपने हस्बैंड से जैसे थोड़ा सा गुस्से में कुछ बात, कई बार हम थोड़ी सी झड़प हुई तो गुरुजी ने कहा, आंटी लड़की आई है। और फिर गुरुजी ने बोला, तुम्हारे फ्रिज में 12 अंडे पड़े और उसमें से 2 खराब। हमें तो इन सब चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम वहां बैठे, उसके बाद लंगर प्रसाद किया। रात को गुरुजी ने कहा, हमने इजाजत ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा, हाँ आंटी अंकल जाओ, कल फिर आना। अगले दिन हम फिर चले गए। फिर वहां पे हमें तो ये पता नहीं था कि कितने बजे क्या समय होता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। हम बैठे बैठे रात के 1 बज गए। तो उसके बाद गुरुजी के साथ बैठे तो गुरुजी ने लंगर हमारे साथ बैठकर नीचे लंगर किया, अपनी थाली दी, आंटी ने अलग प्रसाद खाया और वो प्रसाद खाया। फिर गुरुजी ने कहा, कल फिर आना। अगले दिन हम फिर पहुंचे, बैठे थे तो मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास बैठे थे, मैं भी बैठी थी, बहुत संगत बैठी थी। एकदम से गुरुजी ने अपने हाथ पे लड्डू प्रोड्यूस किया बेसन का, और इतनी खुशबू उसके अंदर। और मेरे अंकल को कहने लगे, अंकल ऐसा आर्या को प्रसाद दे दो। हम तो देखते रह गए कि ये आया कहां से। एकदम से वो इतना बड़ा लड्डू, और हम समझ नहीं पाए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था। तो थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद दिया। और संगत जी आप हैरान होंगे, वो प्रसाद मेरे पास 10 से 12 साल तक एक बॉक्स में पड़ा रहा और उसको कुछ नहीं हुआ, ना उसके अंदर से खुशबू गई, ना वो प्रसाद को कुछ हुआ। वो चमत्कारी प्रसाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके जब तक वो चला सकते थे उसको हम अमृत की तरह अपने पास अपने लॉकर में मैंने उसको संभाल के रखा। और मेरे सिस्टर लॉ मेरी, उनको बहुत बैक की प्रॉब्लम, मेरे ब्रदर लॉ उनको बहुत बैक की प्रॉब्लम। तो उनको डॉक्टर ने सर्जरी बोली मेरे ब्रदर लॉ को। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो ब्रदर लॉ है वो गुरु जी के साथ इकट्ठे स्कूल में, एक ही स्कूल में गुरु जी के साथ सेम क्लास में, दोनों उनके साथ उनके क्लासमेट रहे। एक ही क्लास में उठना बैठना और इकट्ठे साइकिल पर साथ जाना गुरु जी के। पर उस समय उनको गुरु जी के बारे में तो ये सब नहीं मालूम था। जब उनको ये पता चला तो गुरु जी की इतनी उन पर अपार कृपा हुई कि उनकी बैक की सर्जरी डॉक्टर ने जो बोली थी, वो एक बार जब पहली बार गुरु जी के मंदिर गए सूरत में, वहां पर उन्होंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद किया। वो कहते कि मैं खड़े नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था। कब इतने घंटे बैठना शुरू हो गया और आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे सिस्टर लॉ बिल्कुल बेड पे बेड रिडन थे बैक की वजह से। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपने स्टेयर्स नहीं चढ़नी है बिल्कुल। तो गुरु जी ने कहा कि आप अभी थोड़े दिन नीचे वाले रूम में रहोगी, 13 अप्रैल को तुम ऊपर जा सकती हो। और आप मानिए गुरु जी के दिया हुआ लोटा था, उसी जल से, उसी लोटे से वो जल पीते थे। बिल्कुल 13 अप्रैल को वो एकदम से बिल्कुल ठीक, सीढ़ियां चढ़ना, चलना फिरना बिल्कुल
आज तक वो एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक है। इतने चमत्कार गुरुजी के, और उनके साथ, गुरुजी के साथ हम इतना जाते थे, पूरा 50-50 गाड़ियां उनके साथ हमने जाना, ऐसे लगता था कि काफिला जा रहा है, पूरा काफिला वहां पे। और जब भी हमने, गुरुजी ने अगर जलंधर से लुधियाना आना होता तो हम उनको लुधियाना लेने जाते, लेने जाते, वहां से उनको साथ में पूरी संगत के साथ। एक बार गुरुजी के साथ हम रात को गोविंद गए हुए थे, तो गोविंदगढ़ से गुरुजी ने वापस जलंधर जाना था और सारी संगत उनको जलंधर छोड़ने, जिसको जहां भी, किसी को चंडीगढ़ जाना था, किसी को जलंधर रुकना था, किसी को लुधियाना जाना था। अब हमें लुधियाना रास्ते में था, उसके बाद जलंधर। गुरुजी का हुक्म हुआ, पहले जलंधर चलो, फिर जलंधर तो तुसी वापस जाना। और बाई चांस हमारी गाड़ी में पेट्रोल हमने देखा नहीं, पेट्रोल बहुत कम। हम बहुत परेशान कि ये तो हमारी गाड़ी लुधियाना तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और उन दिनों में तो रात को पेट्रोल पंप भी नहीं खुले होते थे, और 1 बजे का टाइम। हमें नहीं पता कि हम गोविंदगढ़ से जलंधर, जलंधर से वापस लुधियाना उस पेट्रोल में कैसे वापस पहुंचे, ये गुरुजी जानते हैं। वो क्या क्या चमत्कार करते थे हमें नहीं मालूम। अभी रिसेंटली फरवरी में मेरे मदर लॉ 1 फरवरी को एक्सपायर हुए, तो मेरे जो ब्रदर लॉ बड़े हैं वो सूरत रहते हैं, उनकी 28 जनवरी की टिकट्स बुक थी दुबई के लिए। उनका दुबई में बिजनेस है, तो उनकी टिकट्स बुक थी। 27 तारीख को गुरुजी ने उनको सपने में आकर बोला कि अपनी टिकटा कैंसिल करा दे, 15 फरवरी तक तो किते नहीं जाना, तेनू भाजना पै जानी है। उन्होंने उसी टाइम अगले दिन अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी, और 1 फरवरी को मेरे मदर लॉ एक्सपायर हुए। वो लुधियाना पहुंचे, 15 तारीख तक ब्रह्म भोज का सारा जितना भी जो रिचुअल्स थे वो सब पूरे हुए। उसके बाद मेरे ब्रदर लॉ वापस जा पाए। मतलब गुरुजी सब कुछ पहले से देखकर, प्लान करके, कैसे हाथ रख के बचाते हैं, बताते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे ब्रदर लॉ कहते हैं कि मेरे को तो सोच में भी नहीं था कि मेरे मदर लॉ बिल्कुल ठीक है, कि ऐसा अचानक उनके साथ। और उसके बाद लास्ट ईयर मेरे ब्रदर लॉ लुधियाना आए हुए थे, उनको कोविड हुआ, और कोविड में वो रात को सोए हुए, उनके लेफ्ट लेग में से गुरुजी एंटर हुए, और 5 दिन उनके लेग के अंदर से एंटर होते थे रात को 1:30 बजे, और उनको ब्रह्मांड में लेकर गए, उनको पूरा दृश्य दिखाया, ये सब है यहाँ पे, ये सब, और तुम्हारा जिंदगी का इतना सफर है। मेरे ब्रदर लॉ ने कहा कि गुरुजी आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, मुझे वापस नहीं जाना। गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारी जरूरत है, अभी तो तुम्हें चलना पड़ेगा, और अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं है। और अगले ही दिन उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव। सबको 15 दिन लग रहे थे, 1 महीना, और उसके बाद भी जैसे ही उनका कोविड नेक्स्ट डे नेगेटिव हुआ, मेरे ब्रदर लॉ एकदम एक्टिव, उनको कोई वीकनेस नहीं, कोई थकान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं कोविड का हुआ। ही इज 70 ईयर्स ओल्ड। और मेरे ब्रदर चंडीगढ़ में रहते हैं, वो 98 में दिल्ली गए, तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो वहां पर उसको रास्ता नहीं मालूम था कहाँ जाना है, तो वो वहां पर खड़े थे, टैक्सी की वेट कर रहे थे, तो कोई अंकल आए, कहने लगे कि तुम मेरे साथ पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तो वो उनके साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचे गेट पर, और अभी टैक्सी से उतरे ही थे, तो देखा तो वो है ही नहीं जो अंकल, वहां पे कोई भी नहीं था। तो ये गुरुजी स्वयं उनको वहां पर अपने दरबार में लेकर आए, और उसके बाद बाहर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। वो इतना हैरान कि जो मेरे साथ आए हैं वो बाहर खड़े, मैं उनको बोलने के लिए गाड़ी से उतरा हूं, और वहां पे ना गाड़ी है ना कोई इंसान है। मेरे ब्रदर की अभी कुछ टाइम पहले हेल्थ बहुत खराब चल रही थी, उसमें भी ड्रीम में आके गुरुजी ने मेरे को एक स्माइल दी, और बोला, बस स्माइल देकर नॉड किया सिर्फ, और ये बोला, कुछ नहीं ये बोला उन्होंने। और उस दिन के बाद से मेरे ब्रदर की 80% प्रॉब्लम ठीक है। मतलब एक के बाद एक सोचते हैं,
गुरुजी को बोलते हैं। और गुरुजी हमारे घर आए 96 में, 12 बजे आए, रात के 8 बजे तक रुके। बहुत रौनकें लगाई, खूब डांस हुए, गाने हुए, डॉली मिनाज आंटी, उन्होंने खूब पंजाबी गाने, गुरुजी को पंजाबी गाने बहुत पसंद थे। तो मेरे कजन आए हुए थे, उनको 3rd स्टेज कैंसर। तो उनके लिए मैं गुरुजी को चाहती थी कि उनको प्रार्थना करूं, गुरुजी को अरदास करूं कि वो ठीक हो जाएं। मेरे बोलने से पहले गुरुजी कहते ऐसा बंदा ही बहुत वधिया ज्यादा कल्याण किया। और डॉक्टर्स ने सिर्फ उनको 2 या 3 साल बोला था उनको लंग्स में, और वो आज तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो तो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं, पर ऐसी कृपा कि एक बार मिलने के बाद ही गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। गुरुजी हमारे साथ बैठ के, नीचे बैठ के जहां हम लंगर करते हमारे साथ बैठ जाते। कई बार रात को कहते अभी नहीं जाना, बाहर चलो सैर कर दिया। हमारे साथ डिफेंस कॉलोनी में जहाँ पे गुरुजी रहते थे, वहां पे हमने इतनी लंबी गुरुजी, और गुरुजी इतना फास्ट चलते थे कि हम भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इतने इनोसेंट, उनके हाथों को चूमो, उनके पैरों को चूमो, उनको गले लगाओ, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। और उनके माथे पर इतना प्रोमिनेंट ओम बनता था कि हमें लगता, हम उसको समझ नहीं आता था कि अभी तो दिखाई दे रहा है, अभी किधर गया। कितनी बार हमने उनके माथे पर ओम बनते हुए देखा, और उनके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता था। उनके स्कैल्प से इतनी खुशबू आती थी कि हमें से इनहेल नहीं होती। और कई बार घर पे बैठे बैठे कोई सवाल मन में आता है तो उसका जवाब गुरुजी की खुशबू में आता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे नेफ्यू है, वो कहने लगा मैं नहीं ये सब बातों को मानता, मुझे तो कोई विश्वास नहीं इन चीजों पे। रात को सोए उसको स्टोन की पेन शुरू हो गई, और इतनी सिवियर पेन हुई। तो कहता मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। बस गुरुजी का नाम लेते लेते मैं कब सो गया, और सुबह उस दिन के बाद से कोई पेन नहीं, कोई स्टोन नहीं। पता नहीं गुरुजी ने उसका स्टोन कहाँ गायब कर दिया, कुछ पता नहीं। मतलब वो कैसे सुनते हैं और कब करते हैं, हम इतने नादान हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हमें क्या सोचना है और क्या बोलना है। वो हाथ पकड़ के रखते हैं, और ऐसे लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी का जितना शुक्र करो उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना आपका, बार गुरुजी आपका शुक्राना, केवल शुक्राना गुरुजी, केवल शुक्राना। हमारे पूरे परिवार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और हम चाहते हैं कि गुरुजी सब संगत को, सबको ब्लेस करे। और जो गुरुजी से जुड़ा है वो इतना डेडिकेटेड है इस टाइम कि ऐसे लगता है कि बस सब कुछ गुरुजी है, सब कुछ। और वो इतनी जल्दी सुनते हैं बात को। अभी हमारे अंदर बात चल रही होती है, सोच रहे होते हैं, तो हमारे सामने हमारी कोई प्रॉपर्टी जो बरसों से ऐसे बंद पड़ी थी, जैसे एक सोई प्रॉपर्टी होती है, उसका कैसे काम हुआ हम खुद नहीं जानते। हम इतने हैरान हो गए कि उससे हमें इतने प्रॉफिट्स हो गए, और वो प्रॉपर्टी का क्या काम हो गया। हम हैरान हैं कि ऐसा भी होता है जो हमें भी याद नहीं थी। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठेकेदार कह के बुलाते थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो बिजनेस शौक से किया था। आज उनका वो प्रोफेशन है, एक रिप्यूटेड आर्किटेक्ट्स के साथ वो एसोसिएटेड है, और मतलब एक बहुत अच्छे उनका नाम शौहरत गुरुजी ने जो दी, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका ना वो प्रोफेशन था, ना वो लाइन थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसे ये सब किया, और क्या से क्या, और कोई नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस के बारे में। और आज लोग उनसे हर चीज के लिए पूछते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये सब गुरुजी ने हमें जो बख्शा है, वो उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। और कई बार तो ऐसे हुआ है कि मैं किसी सत्संग में गई, और मेरे पेट में इतना एसिड था, इतनी तबीयत खराब कि मुझे लग रहा था पानी भी मेरे अंदर नहीं जाएगा, बहुत पेट जैसे। और उधर से लंगर प्रसाद, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, लंगर प्रसाद ऐसे खाया मैंने जैसे मुझे कितनी भूख लगी है, और खाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ।
अगर मैं घर में होती तो शायद मैं पानी भी नहीं पी सकती, परंतु पता नहीं वो कैसे सब कुछ गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये वही जानते हैं, सब कुछ वही जानते हैं। और अद्भुत कृष्ण में हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका बेटा पुणे में पढ़ता था, तो गुरुजी हमारे जब घर पर आए हुए थे तो उसने वहां से फोन किया, तो उसने उन दिनों में बच्चों के पास पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड होती थी, तो उसने पीसीओ से फोन करके गुरुजी से बात की, उसको ब्रोंकाइटिस के पैचेस थे, तो उसने गुरुजी से बात की और बताया गुरुजी मैंने एक्सरे करवाया, उसमें पैचेस आए हैं, और वो बात करी जा रहा था गुरुजी से, और उसको अंदर से चल रहा था कि मेरे तो सारे पैसे खत्म हो रहे हैं पीसीओ पे और मेरी तो पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी, उसके सारे पैसे खत्म हो गए। गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कीता, तेरे हजारों लाखों रुपए जड़े सीगे वो बचे। अगले दिन उसने एक्सरे करवाया, सारे पैचेस क्लियर, ऑल गॉन, एंड ही इज टोटली फाइन टिल टुडे, मैरिड विद किड्स। तो ऐसे हमारे गुरुजी, जिनको देखकर मन ही नहीं भरता, बार बार उनको निहारने को, मिलने को। अभी भी किसी सत्संग में जाते हैं तो ऐसे लगे गुरुजी वहां विराजमान है और बस वो मिलने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं, वो वहां बैठी हैं, विराजमान है। जब जलंधर में हम उनके पास जाते थे तो वो कभी किस पोस्टर में बैठे होते थे, इतने सुंदर बैठे बैठे प्रसाद प्रोड्यूस कर देते थे और हम देखते रह जाते थे कि ये क्या हुआ। और हाथों से उनके इतनी खुशबू आती थी कि हमारे से इनहेल नहीं होती थी। और वो इतना रॉयल, इतने इतने ब्यूटीफुल, इतने उनके अंदर चार्म था, और वो सबको कहते थे कि रॉयल बन के रहो। उनको प्यार करते तो हम थकते ही नहीं थे, इतना प्यार आज भी ऐसे उमड़ता है, उनको मिलने को दिल करता है। वो हमें अपने गांव जहां उनके पिताजी और माताजी वहां हमें लेकर गए, सरसों की रोटी, सरसों का साग, मक्की की रोटी हमने वहां पे खाई, सबको लंगर कराया। मेरा उस दिन अहोई माता का व्रत था, तो गुरुजी कहते तू लंगर प्रसाद कर, तो मैंने वहां पे लंगर प्रसाद किया। तो गुरुजी के पास तो हमारे को कोई सवाल ही कभी मन में नहीं होता था कि गुरुजी बैठे हैं, बस हमें कुछ बताने की उनको जरूरत ही नहीं। हम पहुंचते थे तो रास्ते में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हमने आपस में की, कुछ भी बात वो जाते ही बताते थे। गाड़ी कौन चला कर आया, तुमने क्या बात की है, यहाँ तक कि तुम्हारे कबर्ड के अंदर मेरे हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स, कितने अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये पुराने हैं, ये नए हैं, पुराने वाले उठा दो। मेरे पास तो और शब्द नहीं है। गुरुजी हर पल अपनी कृपा बनाए रखना, हर पल आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ और सत्संग भी शेयर कर सकें। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कुछ, और कुछ दिन के बाद अगर कुछ आएगा तो मैं जरूर करूंगी। तो अभी तो मुझे जितना याद था मैंने, तो हमारे को खुशी इतनी होती थी कि बातें तो बहुत होंगी पर याद नहीं आ रही, क्योंकि इतना टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड ने उनकी टांगे दबानी, हाथों पे प्यार करना, तो गुरुजी ने कभी कुछ कहा ही नहीं था, मतलब लगता ही नहीं था कि उनके साथ गुरुजी वाली बात है, बिल्कुल माँ बाप की तरह। शुक्राना गुरुजी।